प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के धैर्य पद्धति में श्लोक नंबर 77 का वाचन करते हैं। यह श्लोक उपजाति छंद में निबद्ध है। उपजाति छंद होती है जिसमें उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों होती हैं, उसी में यह होता है। जो उपेंद्र वज्रा होती है और इंद्र वज्रा जो छंद होती हैं दोनों मिक्स होती हैं, उसी को उपजाति कहा जाता है। अब इस श्लोक में कवि जी बता रहे हैं कि जो धैर्यशाली लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, उनके गुणों को खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे लाख विपत्ति आए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस श्लोक में कवि जी क्या कह रहे हैं कि कादर्थितास्यापि हिय धैर्यवृत्तये न शक्यते धैर्य गुण प्रमाष्टुर्मा अधोमुखस्यापि कृतस्य वहनेन आदशिखायन्ति कदाचिदेव कदाचिदेव। तो कह रहे हैं इस श्लोक में, अब कवि जी बता रहे हैं कि कदाचितस्य आयापि ही धैर्य वृत्ते। तो धैर्य वृत्ते यहाँ पे जनस्य हो जाएगा, जनस्य अर्थात जो जनता लोग हैं। तो बता रहे हैं कदर्थ्य, तो धैर्य वृत्ता धैर्यशालियों का जो धैर्य गुण होता है। तो कह रहे हैं धैर्य वृत्ता जो धैर्यशालियों का जो धैर्य गुण होता है, धैर्य क्षमता होती है, जो धीरवान होते हैं, जो धीरज रखते हैं, ऐसे उनके गुणों को क्या कर रहे हैं, कदर्थ्यापि कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। जो धैर्यशाली होते हैं, जो धीरवान होते हैं, जिनके पास धीरज बरतने की क्षमता होती है, उसी को यह बता रहे हैं कि उसको न शाक्यते प्राष्टुम, उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। और काहे नहीं मिटाया जा सकता है, तो कह रहे हैं कि कदर्थ्यापि अर्थात वह कितना भी विपत्ति में क्यों न हो, उतना भी उनके ऊपर कोई भी संकट आ जाए, कोई भी कारण से वह क्लेशपन्न हो, कितना भी वो परेशान क्यों न हो, लेकिन न शक्यते प्राष्टुम अर्थात उनकी जो एकाग्रता होती है, जो धैर्यता होती है, उसको आप नहीं मिटा सकते हैं, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्राष्टुम में हम देखेंगे तो इसमें प्र उपसर्ग पूर्व मुज धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, बना है प्राष्टुम। तो कह रहे कदार्थितस्य अपि ही धैर्य वृत्ते, तो जो धैर्यशालियों के धैर्य गुण को कदितस्य अर्थात कितना भी, चाहे कभी उनके ऊपर विपत्ति आए तो भी कह रहे हैं कि उसको गुण को मिटाया नहीं जा सकता, चाहे न शाक्यते प्राष्टुम, चाहे उनके ऊपर कितना भी क्लेश आए, कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। और कहा है, तो कह रहे हैं ही क्योंकि अधोमुखस्यापि कृतस्य वहन, अधोमुखस्य इसमें बहुब्रीय समास हो जाएगा, बहुब्रीय समास है। कौन सा बहुब्रीय समास है, तो कह रहे हैं अधोमुखस्यापि कृतस्य वहन, अगर बहने सीखा, अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने सीखा, अगर अग्नि जो ऊपर जल रही है, जो अग्नि जलती है, तो उसका जो ऊपर की ओर शिखा होती है, जो चोटी होती है, जो ऊपर की ओर उठती है, तो कह रहे हैं कि नार्ध कदाचित एव नार्ध, अगर उसकी चोटी को अगर नीचे कर दिया जाए, अधोमुखस्यामि अगर उसके मुख को कोई चीज है, मान लीजिए कि यहाँ पे यह कलम है, चाहे कुछ आग हम जला दिए, इसमें आग ऊपर की तरफ लग चल रही है, यहाँ से लपट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका लौ ऊपर की तरफ जा रहा है, जो अग्निशिखा है वो ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर इसी के मुख को अगर हम नीचे कर दे रहे हैं तो नीचे करने से क्या उसका लौ नीचे नहीं जाएगा,
वो फिर से ऊपर ही जाएगा। उसी प्रकार से जैसे धैर्यवान पुरुष के ऊपर कितना प्रश्न कितना भी उनके ऊपर क्लेश पात्र आ जाए, कुछ भी विपत्ति उनके ऊपर आ जाती है, लेकिन आप उनके धैर्य को मिटा नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मुखा अग्नि को, अगर अग्नि के मुख को कृतस्य वहने होता है ना, मुखाग्नि, किसके अग्नि के मुख को यानी शिखा क्या होती है, नीचे नहीं जाती है। कदाचित नार्दयंती, अर्थात वह नीचे नहीं जाएगी, वह हमेशा ऊपर के ही लपट आएगी। जब अग्नि की मुख को नीचे करने पर भी उसकी जो शिखा है वह ऊपर ही आएगी, नीचे नहीं जाएगी। ठीक उसी प्रकार से धैर्यवान जो पुरुष होते हैं, धैर्यशाली लोग होते हैं, अगर उनके अंदर या उनके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई क्लेश पड़ जाए, फिर भी कवि जी बता रहे हैं कि उनके धैर्य को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय बलवान होता है, मनुष्य बलवान नहीं होता है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाता है, सब कुछ समझ आ जाता है। तो वही बात बता रहे हैं कि यहाँ पे जो धैर्यशाली लोग होते हैं, अगर कोई चाहे कि उनके धीर को, उनके धैर्यता को हम नष्ट कर दें, वो विपत्ति में है उस समय उसकी धैर्यता को नष्ट कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अग्नि के मुख को नीचे करने पर उसकी जो ज्वाला होती है, जो उसकी ज्वाला की शिखा होती है, वो ऊपर की ही तरफ होती है, नीचे नहीं होती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।